हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा हेतु पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तक की, जिससे इस वीडियो में हम आज देखेंगे भारत में पशुपालन। इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे पशु जनगणना 2019, भारत में सर्वाधिक एवं न्यूनतम पशुओं से संबंधित तथ्य, पशुओं में होने वाले रोगों की हम बात करेंगे, गौवंश पालन, भैंस पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन एवं मधुमक्खी पालन की बात भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 20वीं पशुधन गणना के महत्वपूर्ण बिंदुओं से, जो कि निम्नलिखित है। दोस्तों, पशुओं की गणना 1919 से प्रारंभ की गई थी और यह प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। 16 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पशुपालन, दुग्धशाला एवं मत्स्य पालन विभाग ने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट 2018 में जारी की। सर्वाधिक कुल पशु आबादी वाला राज्य दोस्तों पश्चिम बंगाल है। देश में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है। कुल गोजातीय आबादी, जिसमें मवेशी, भैंस, मिथुन एवं याक आते हैं, वह 302.79 मिलियन है। अब हम चर्चा करते हैं पशु जनगणना 2019 की। तो दोस्तों, गौवंश का प्रतिशत 35.9 है कुल पशुधन में एवं इनकी संख्या 192 मिलियन है। भैंस की यदि हम बात करें तो यह 20.45% पाई जाती है एवं इनकी संख्या 110 मिलियन है। इसी प्रकार से बकरी 27.80% है, जिनकी संख्या 148 मिलियन है। भेड़ की बात यदि हम करें तो यह 13.87% है एवं 74 मिलियन है। सूअर की संख्या 1.69% है एवं अन्य पशुओं में 0.25% संख्या पाई जाती है। दोस्तों, देश में मवेशी की कुल संख्या 192.49 मिलियन है। मादा मवेशी अर्थात गायों की कुल संख्या 145.12 मिलियन है। देश में भैंसों की कुल संख्या 109.85 मिलियन है। देश में भेड़ों की कुल संख्या 74.26 मिलियन है। देश में बकरी की कुल संख्या 148.88 मिलियन है। वर्तमान गणना में देश में सुअरों की कुल संख्या दोस्तों 9.06 मिलियन है। देश में कुल पोल्ट्री संख्या 851.81 मिलियन है। देश में वाणिज्यिक पोल्ट्री की कुल संख्या 534.74 मिलियन है। दोस्तों, देश में घरों के आंगन में पोल्ट्री की कुल संख्या 317.07 मिलियन है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सर्वाधिक भेड़ों की संख्या वाला राज्य तेलंगाना है। सर्वाधिक मछली उत्पादन वाला राज्य तमिलनाडु है। सर्वाधिक अंडा उत्पादन वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। कुल मांस उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक ऊंट की संख्या वाला राज्य राजस्थान है। सर्वाधिक सुअरों की संख्या वाला राज्य असम है। दोस्तों, अब हम देखते हैं विश्व पशुधन में भारत का स्थान। तो दोस्तों, भारत गौ पशु में विश्व में प्रथम स्थान पर है। भैंस में भारत प्रथम स्थान पर है। बकरी में भी विश्व में भारत का स्थान प्रथम है। भेड़ के मामले में भारत द्वितीय स्थान पर है। सूअर के मामले में 5वें स्थान पर। ऊंट में 10वें स्थान पर। मुर्गी में 17वें एवं घोड़े में 17वें स्थान पर है। दोस्तों, अब हम पशुधन पर एक नजर डालते हैं। सर्वाधिक पशु आबादी वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक गौवंश
जिसमें गाय एवं बैल शामिल हैं वाला राज्य भी पश्चिम बंगाल ही है। सर्वाधिक भैंस उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक बकरियों की संख्या वाला राज्य राजस्थान। दोस्तों अब हम बात करते हैं गौवंश अर्थात गाय या बैल की। दोस्तों 20वीं पशु जनगणना के अनुसार भारत में इनकी संख्या 192.49 मिलियन है। भारत में गौवंश वाले अग्रणी राज्यों की यदि हम बात करें तो पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल, जहां पर 19 मिलियन गौवंश है। द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश, जहां 18.8 मिलियन गौवंश है। तृतीय स्थान पर मध्य प्रदेश, जहां पर 18.7 मिलियन गौवंश है। दोस्तों भारत का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सालरिया ग्राम आगर मालवा में स्थापित किया गया है। दोस्तों गौ कैबिनेट का गठन करने वाला देश का पहला राज्य भी मध्य प्रदेश ही है। अब हम चर्चा करते हैं गौवंश की प्रमुख नस्लों की। तो दोस्तों थारपारकर गौवंश की नस्ल राजस्थान एवं पंजाब में पाई जाती है। कांकरेज गुजरात व राजस्थान में। हातिलकर दक्षिण भारत तमिलनाडु। कंगयम दक्षिण भारत तमिलनाडु में। निमाड़ी दक्षिणी मध्य प्रदेश में। मालवी या मलावी मध्य प्रदेश में। गिर काठियावाड़ गुजरात में पाई जाती है। रेड सिंधी पंजाब एवं असम में पाई जाती है। दोस्तों साहिवाल नस्ल पंजाब में पाई जाती है। देवनी महाराष्ट्र और कर्नाटक की है। नागौरी राजस्थान की है एवं राठी भी राजस्थान की है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं भैंस के बारे में। भारत में भैंसों की संख्या लगभग 110 मिलियन है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में स्थित है। समरूपा, पूर्णिमा, लालिमा, स्वरूपा व गरिमा आदि भैंस के क्लोन हैं। भारत में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाले अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जहां पर 33 मिलियन भैंसें पाई जाती हैं। राजस्थान द्वितीय स्थान पर है, 13.7 मिलियन भैंसें पाई जाती हैं। दोस्तों 10.7 मिलियन के साथ गुजरात तृतीय स्थान पर है। भैंसों की प्रमुख नस्लों की यदि हम बात करें तो दोस्तों मुर्रा, यह हरियाणा एवं पंजाब की साइड की है। भदावरी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। जाफराबादी कच्छ गुजरात। नीली रावी पंजाब की। महसाणा गुजरात की। सांभलपुरी उड़ीसा की। साथक नारा कर्नाटक की। टोडा दक्षिणी भारत तमिलनाडु की। अब हम बात करते हैं बकरी की। तो दोस्तों भारत में बकरियों की संख्या लगभग 144 मिलियन है। भारत में शीर्ष बकरी की संख्या वाले राज्यों में राजस्थान पहले स्थान पर है, जहां पर 20.84 मिलियन बकरियां पाई जाती हैं। द्वितीय स्थान पर पश्चिम बंगाल, यहां 16.28 मिलियन बकरी हैं। तृतीय स्थान पर उत्तर प्रदेश, यहां 14.48 मिलियन बकरी पाई जाती हैं। दोस्तों भारत में बकरियों को मांस, दूध व ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है, लेकिन इनका सर्वाधिक योगदान मांस उत्पादन में है। भारत में प्रमुख बकरी मांस उत्पादक राज्य निम्नलिखित हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश शामिल है। दोस्तों केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मखदुम उत्तर प्रदेश में स्थित है। थानर बकरी स्विट्जरलैंड की प्रजाति है, जिसे दूध की रानी कहा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न आ सकता है कि दूध की रानी किसे कहा जा सकता है, तो आपको थानर बकरी वाला ऑप्शन का चयन करना है। दोस्तों सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुनापरी है। ब्लूची बकरी मांस के लिए बकरी की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है। अब हम चर्चा करते हैं बकरी की प्रमुख नस्लों की। दोस्तों प्रश्न नस्लों से भी बन सकते हैं कि जमुनापारी निम्नलिखित में से किस पशु की प्रजाति है। आपको काफी सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको बकरी वाले ऑप्शन को टिक करना है। तो दोस्तों जमुनापारी उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बीतल पंजाब से। सिरोही राजस्थान से। बारबरी पंजाब व राजस्थान से। पश्मीना जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश से।
चंबा हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर से, मालाबारी केरल से, चीगू उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश से, चांगथांगियाल लद्दाख से। अब हम चर्चा करते हैं भेड़ या शीप की। तो दोस्तों भारत का भेड़ों की संख्या के दृष्टिकोण से विश्व में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर चीन शामिल है। दोस्तों भेड़ से ऊन, दूध व मांस प्राप्त किया जाता है। ऊन उत्पादन में भेड़ों का प्रमुख योगदान है। दोस्तों भारत के प्रमुख ऊन उत्पादक राज्य 2018-19 के अनुसार निम्न हैं, जिनमें राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर शामिल है। सर्वाधिक भेड़ संख्या वाले राज्य निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों पहले स्थान पर तेलंगाना आता है, जहां पर 19.1 मिलियन भेड़ पाए जाते हैं। फिर आंध्र प्रदेश 17.6 मिलियन के साथ। उसके बाद कर्नाटक का स्थान आता है 11.1 मिलियन के साथ। फिर 7.9 मिलियन भेड़ों की संख्या के साथ चौथे स्थान पर राजस्थान का स्थान आता है। दोस्तों डॉली व नूरी एक भेड़ का विकसित क्लोन है। तो प्रश्न उठ सकता है, डॉली व नूरी किस जानवर का क्लोन है? या फिर प्रश्न यह भी उठ सकता है कि डॉली क्या है? आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, आपको क्लोन वाला ऑप्शन चुनना होगा। अब हम चर्चा करते हैं लोही की। दोस्तों लोही भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर, टोंक जिला, राजस्थान में स्थित है। दोस्तों मेरिनो भेड़ की प्रमुख विदेशी नस्ल है, जिससे सर्वाधिक ऊन प्राप्त किया जाता है। तो यदि प्रश्न आए कि सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो आपको लोही आंसर टिक करना है। यदि प्रश्न यह आता है कि सर्वाधिक ऊन किस प्रजाति की या किस भेड़ से प्राप्त किया जाता है, तो आपको मेरिनो टिक करना है। दोस्तों प्रश्न यह भी उठ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भेड़ की विदेशी नस्ल है, तो आपको मेरिनो पर टिक करना होगा। अब हम चर्चा करते हैं लिस्टर की। दोस्तों लिस्टर इंग्लैंड की भेड़ नस्ल है, जिससे सबसे लंबा ऊन प्राप्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं कारीडेल की। दोस्तों कारीडेल न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है। अब हम बात करते हैं भेड़ की प्रमुख देसी नस्लों की। तो पटनवाड़ी नस्ल, इसका संबंध गुजरात से है। लोही का संबंध पंजाब व राजस्थान से है। चीरू का संबंध तिब्बत से है व हसन का संबंध कर्नाटक से है। भंकर बाल का संबंध जम्मू कश्मीर से है। नीलोरी का संबंध महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से है। दक्कनी का संबंध कर्नाटक व महाराष्ट्र से है। अब हम बात करते हैं देश में भेड़ पालन के प्रमुख क्षेत्रों की। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे शुष्क उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। दोस्तों इसमें पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग सम्मिलित हैं। दूसरे स्थान पर हम बात करेंगे अर्ध शुष्क दक्षिणी क्षेत्र की, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत के शुष्क भाग शामिल किए जाते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे शीतोष्ण हिमालय क्षेत्र की। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड सम्मिलित हैं। दोस्तों इसी क्रम में अब हम बात करते हैं मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग की। तो भारत में सबसे अधिक मुर्गी पालन आंध्र प्रदेश में होता है। इसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल आदि राज्यों का स्थान आता है। सर्वाधिक अंडा उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। रानीखेत मुर्गियों में होने वाला एक प्रमुख रोग है। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है रानीखेत का संबंध किससे है, तब आंसर होगा मुर्गी से है। प्रश्न यह भी बन सकता है रानीखेत क्या है, तब आंसर होगा रोग है। अब हम चर्चा करते हैं मुर्गी की वह प्रजाति जो सर्वाधिक मांस देती है, उसका नाम है असेल। लेगहॉर्न सर्वाधिक अंडा देने वाली मुर्गी की प्रजाति है। तो दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक मांस देने वाली मुर्गे की कौन सी प्रजाति है, तो आपको आंसर करना है असेल। एवं सर्वाधिक अंडा देने वाली प्रजाति कौन सी है, तो आपको आंसर करना है लेगहॉर्न। अब हम चर्चा करते हैं मुर्गी की देशी नस्लों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कड़गनाथ, इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। फिर बात करेंगे स्वर्णनाथ की, कर्नाटक से संबंधित है। असेल उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ग्राम प्रिया आंध्र प्रदेश, कामरूप असम, झारसीम झारखंड,
वन राजा आंध्र प्रदेश एवं बसरा महाराष्ट्र एवं गुजरात से संबंधित है। अब हम चर्चा करते हैं मुर्गी की विदेशी नस्लों की। तो दोस्तों, लेग हॉर्न का संबंध चीन तिब्बत से है, रोड आइलैंड का संबंध यूएसए से है, चटगांव का संबंध बांग्लादेश से है एवं हैम्पशायर का संबंध भी यूएसए से है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं मत्स्य पालन या पिसीकल्चर की। तो दोस्तों, मछली विटामिन ए और विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रश्न यहां से सीधा उठ सकता है कि विटामिन ए और विटामिन ई का सबसे बढ़िया स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। आपको 4 जंतुओं के नाम दिए जाएंगे, आपको मछली वाले ऑप्शन पर टिक करना है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, इसके बाद भारत का नंबर आता है। तो दोस्तों, भारत मछली उत्पादन में कौन से स्थान पर है? सेकंड स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? चीन है। ताजे जल की मछली के उत्पादन में भी चीन का स्थान प्रथम और भारत का स्थान दूसरा है। दोस्तों, भारत से समुद्री उत्पादों का सबसे अधिक निर्यात अमेरिका को किया जाता है। तो दोस्तों, हम अर्थात भारत अपने समुद्री उत्पादों को सबसे ज्यादा निर्यात या सबसे ज्यादा हम अमेरिका को बेचते हैं। हमारे कुल उत्पादन का 26% या कुल निर्यात का 26% हम अमेरिका में भेजते हैं। इसके बाद आसियान देशों को हम बेचते हैं जो कि 25% है, और तीसरे स्थान पर यूरोपियन यूनियन को भेजा जाता है। देश में कुल मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य इस प्रकार हैं, इसमें तमिलनाडु, गुजरात एवं केरल शामिल है। देश में सागरीय मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य इस प्रकार हैं, सबसे पहले गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश एवं फिर तमिलनाडु का स्थान आता है। दोस्तों, मीठे जल में मछली उत्पादक बड़े उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं, इसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल एवं फिर केरल का स्थान आता है। दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। भारत में नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन को माना जाता है। प्रश्न उठ सकता है कि नीली क्रांति का जनक कौन है? तो आपके लिए अरुण कृष्णन जी पर टिक करना है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले को भारत की झींगा राजधानी कहा जाता है। तो दोस्तों, यदि प्रश्न आता है कि भारत की झींगा राजधानी किस राज्य में स्थित है, तो आपको आंसर करना होगा आंध्र प्रदेश। यदि प्रश्न उठता है कि किस जिले में स्थित है या किस जिले को हम भारत की झींगा राजधानी कहते हैं, तो आपको आंसर करना होगा नेल्लोर। अब हम बात करते हैं मछली की प्रजातियों की। तो दोस्तों, इनको हम 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं मछली की प्रजातियों को। पहले स्वच्छ जल में पाई जाने वाली, दूसरी एस्चुरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली, तीसरी समुद्री मछलियां। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वच्छ जल में रहने वाली मछलियों की। दोस्तों, ये तालाब, नदी व झील में पाई जाने वाली मछलियां हैं जिनके ऊपर कांटे पाए जाते हैं। इनके प्रमुख उदाहरण हैं रोहू, मृगल या नैनी, कालबांस व टूना। अब हम चर्चा करते हैं एस्चुरियन जलीय मछलियों की। दोस्तों, ये मछलियां साफ व समुद्री दोनों जलों में रह सकती हैं। इनके उदाहरण हैं बेटकी, भानगर एवं पार्स आदि। अब हम चर्चा करते हैं समुद्री मछलियों की। ये मछलियां समुद्री जल में रहती हैं, उदाहरण बॉम्बे डक, हिल्सा व सिल्वर पाम्फ्रेट आदि। इसी क्रम में अब हम शुरुआत करते हैं मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर की। दोस्तों, मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक विधि को एपीकल्चर कहा जाता है। मीठी क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का संबंध मधुमक्खी पालन से है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मीठी क्रांति का संबंध किससे है? आप आंसर करेंगे मधुमक्खी पालन से है। दोस्तों, यदि वीडियो से संबंधित या कोई और भी डाउट आपके मन में आता है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए रिप्लाई के माध्यम से आपको आपका जवाब देंगे। यदि आपका क्वेश्चन का आंसर बड़ा होता है तो हम आपके प्रश्न के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकते हैं। तो यदि आपको कोई भी डाउट आता है, छोटा बड़ा कैसा भी, एग्जाम से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड या कोई अन्य डाउट, तो कृपया कमेंट सेक्शन में पूछें। मधुमक्खी की औसत चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह एमपीपीएससी के अनुसार है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या
मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है? दोस्तों यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिससे हमारी बॉडी में झंझनाहट या जलन भी महसूस होती है? तो फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। दोस्तों मधुमक्खी का औसत जीवन 2 से 3 वर्ष होता है। मधुमक्खी से शुद्ध शहद, रॉयल जेली, मोम व मौनी विष आदि का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं मौनी विष के उत्पादन के बारे में। दोस्तों मौनी विष का उत्पादन मधुमक्खी के मेथेनोइक अम्ल की सहायता से किया जाता है। इस विष का उपयोग गठिया जैसी बीमारियों में दवा के रूप में किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं पशुओं से संबंधित अनुसंधान केंद्रों की। तो दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मखदूम उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान में है। केंद्रीय भेड़ व ऊंट अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक जिला राजस्थान में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। सलीम अली पक्षी अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र एवं राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी में है। दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र नहीं दिया गया है। कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं विभिन्न जंतुओं के गर्भकाल के बारे में। तो दोस्तों बकरी का गर्भकाल 150 से 160 दिन होता है। सूअर का 110 से 120 दिन, गाय का 280 से 290 दिन, भैंस का 310 से 320 दिन, हाथी का 620 से 630 दिन, ऊंट का 400 से 410 दिन, शेर का 150 से 160 दिन एवं घोड़े का 460 से 470 दिन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्जाम की तैयारी में किसी भी तरीके की हेल्प करते हैं तो अधिक से अधिक संख्या में हमारी वीडियोस को लाइक करें। आप चाहें तो अपने ऐसे दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं जो किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उनको हमारी वीडियोस से लाभ हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले समय में हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम एवं इंस्टाग्राम की लिंक डाल रखी है, आप इनको ज्वाइन कर इनका भी लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, लगातार मेहनत करिए जब तक कि आपको सफलता हासिल नहीं हो जाती, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस स्टेप के बाद हमें हमारी सफलता मिलने वाली है। हो सकता है कि आप अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए हैं, आप एक कदम चलें और आपको सफलता मिल जाए। तो लगे रहें जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती। सीखते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।